इंडिया में प्रॉब्लम्स ज्यादा है और सॉल्यूशन कम है, और गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के बजाय उल्टा इन प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा रही है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, राजस्थान में अभी इलेक्शन आने वाले हैं और वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री के मोबाइल बांट रही है, फ्री का राशन बांट रही है और फ्री की न जाने कितनी स्कीम्स निकाल रही है। इस दौरान गहलोत ने कहा कि पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। और इससे क्या होगा, लोग आलसी बनेंगे, लोग अपना काम धंधा करना बंद कर देंगे। इससे अच्छा तो ये है ना कि भैया आप कोई ऐसी स्किल निकालिए जिससे युवाओं को रोजगार मिले, कोई ऐसी चीज सिखाइए, कोई ऐसा कोर्स निकालिए जिससे युवाओं को आगे भविष्य में कुछ रोजगार मिल सके। पर नहीं, इन्हें तो फ्री की चीजें बांटनी है। अब बेसिकली आप देखिए, मोबाइल किसको बांटे जा रहे हैं, महिलाओं को बांटे जा रहे हैं। महिलाओं को तो वैसे भी अपने काम से फुर्सत नहीं होती, तो इन मोबाइल का यूज कौन करेंगे, उनके बच्चे। और बच्चे जब मोबाइल का यूज करेंगे तो पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देंगे और सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम बिताएंगे, और इससे क्या होगा, उनके दिमाग पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और पढ़ाई तो गई भैया तेल लेने। बेसिकली हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के बाद दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, पहली शिक्षा और दूसरी चिकित्सा। लेकिन अगर आज आप देखेंगे ना, तो ये दोनों चीजें एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। मतलब कि एक साधारण आदमी के लिए दोनों चीजें फ्री होनी चाहिए, इनका कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, ये चीजें इतना बड़ा कारोबार बन चुकी है कि इनके सामने दूसरी कोई चीजें कुछ भी नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है कि न जाने कितने सालों से वैसा ही चला आ रहा है। इसमें ना कोई बदलाव किया जा रहा है, ना कोई इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बेसिकली इंडिया में ना एक उदाहरण है कि भले आप ना हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, भले आप हर चीज में बचत कर लेंगे, आप अपना जो है और चीजों में आप अपना जो बजट है वो कट कर देंगे, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर बच्चे की फीस 1 लाख रुपए, तो आपको वो फीस भरनी पड़ेगी। आप देखिए एग्जाम्पल के लिए कि अपना जो कोटा है उसके अंदर कितने सारे बच्चे जो है बाहर से पढ़ने आते हैं। अब क्यों आते हैं? क्योंकि उनके माँ बाप के सपने होते हैं भैया कि हमारा बच्चा अगर पढ़ लिख गया तो वो हमारी तरह गरीबी में नहीं जिएगा, कम से कम उसकी लाइफ तो बेहतर बन सकेगी। इसी चक्कर में माँ बाप लाखों रुपए जो है अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। देखो, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ना बहुत बेकार है, मतलब कि इतना सड़ा हो गया है कि अब ना इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आप देखिए हर चीज में इनोवेशन हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ चुकी है कि पहले जिस मोबाइल में आप लोग नंबर लगा के डायल करते थे फिर जाके किसी से बात होती थी, आज सिर्फ एक बटन पे ही आप लोग किसी से भी फेस टू फेस बात कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, लेकिन जो एजुकेशन स्तर है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वही सड़े से चीज़ें आज भी चली आ रही है। वही मुगलों की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तुगलक आए, वर्गीय आए, फलाना ढिमका आए, गणित में साइन थीटा कोस थीटा। और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। मतलब आप देखिए, आपको पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको कोई ऐसी स्किल्स नहीं सिखाई जाती कि जो आपके रोजगार में काम आए, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में कुछ कमा के खा सके। ऐसे कोई स्किल्स, कोई कोडिंग डिकोडिंग या कोई ऐसी चीज़ आपको सिखाई नहीं जाएगी जिसका आप अपने आने वाले जीवन में डेली लाइफ में जिसका यूज कर सको। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस फालतू की चीज़ें, रट्टा चीज़ें पढ़ा। आप प्राइवेट स्कूलों को उठा के देख लीजिए, ये लोग इतनी ज़्यादा मनमानी करते हैं कि चाहकर भी ना कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट भी जो है ना वो इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती। अब सरकारी स्कूल को उठा के देख लीजिए आप, न तो वहाँ पर टीचर ढंग के हैं, न वहाँ पे इतना ज़्यादा शिक्षा का खास स्ट्रक्चर है, न वहाँ पे एजुकेशन इतनी अच्छी है। तो फिर लोगों को क्या होता है कि वो मजबूरी में आकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जब बच्चे पढ़ाएंगे तो भैया माँ बाप हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो है पढ़ाई। माँ बाप जो है लाखों रुपए अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं। अब केवल शिक्षा ही नहीं है जिन पर लोग जो है माता पिता पैसा खर्च करते हैं, बल्कि उनकी फीस है, फिर उनकी बुक्स है। और ये देखिए, इन्होंने एक पूरा इसको ना धंधा बना लिया। पहले हमारे टाइम पे क्या होता था कि हम लोग जब स्कूल जाते तो हमारे लिए केवल एक ही ड्रेस होती थी, लेकिन आज आप देखो 2 दिन अलग ड्रेस चलेगी, फिर 2 दिन अलग ड्रेस चलेगी। इसके अलावा जो बुक्स है ना वो हर साल चेंज होती है। आप हर स्कूल का देखेंगे अलग ड्रेस कोड होता है, अलग बुक्स होती है, अलग सिलेबस होता है। तो इन लोगों ने जो है एक पूरा पर्टिकुलर एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें ये माँ बाप को न केवल पढ़ाई में लूटते हैं बल्कि हर चीज़ में लूटने का। इन बच्चों की आंखों में आईआईटी के सपने होते हैं और कोचिंग संचालक बच्चों के इन्हीं सपनों का फायदा उठाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को महज कमाई का जरिया समझा जाता है। जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा फीस और उतना ही मोटा मुनाफा।
कोटा में हर साल करीब 2 लाख बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हर बच्चे से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की फीस वसूली जाती है। देखो ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा और वो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बल्कि आज के युवाओं को जरूरत है कुछ ऐसी स्किल सिखाने का जिनको अगर मान लीजिए वो डॉक्टर इंजीनियर या कुछ और भी नहीं बन पाए, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाए, तो कम से कम उनके पास ऐसी स्किल तो हो जिससे वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सके, अपना गुजारा कर सके। लेकिन नहीं, आप देखो कोटा को एजुकेशन हब ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन केवल कितने परसेंट, लेकिन आप देखिए 2 या 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम क्लियर हो पाता है, वो नीट या जेईई की परीक्षा में पास हो पाते हैं या फिर अच्छी रैंक ला पाते हैं। बाकी सब वापस अपने गांव में, अपने शहर में चले जाते हैं और अपने घर पे जाके बैठ जाते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने एक योजना निकाली थी जिसके बारे में आपको भी पता होगा कि उसके अंदर क्या था कि जितने भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके अंदर लोगों का मुफ्त इलाज किया जाए। हुआ क्या, जो स्टाफ, जो मेडिकल, जो डॉक्टर लोग थे वो हड़ताल पर आ गए। अब इससे अच्छा तो भैया ये होता कि आप जितने भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनका जो स्ट्रक्चर है उनको बेहतर बनाने पे ध्यान देते, वहां पर अच्छे डॉक्टर लाओ, उन चीजों में ज्यादा रेवोल्यूशन करो, उन चीजों को अच्छा बनाओ, फैसिलिटीज है उनको और ज्यादा बढ़िया बनाना चाहिए। कई सारे लोग जो है ना गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन वही टीचर अपने बच्चों को उन्हीं सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते। आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? क्यों नहीं, हम लोग का बच्चा के एडमिशन यहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? तो मिलवाइए, कौन है आपका बच्चा, थोड़ा मिले हम उनसे। आपका बच्चा कौन यहाँ पढ़ता है उसको मिलवाइए हमको। क्यों नहीं पढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं हो। तो भैया जब लोगों को लगेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तो और लोग अपने बच्चों को क्यों सरकारी स्कूलों में भेजेंगे? आप आज उठा के देख लीजिए, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है ना तो आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक सफल डॉक्टर बन पाएंगे। बाकी जितने भी डॉक्टर निकल रहे हैं वो कितना पैसा खर्च करें डॉक्टर बनने में? ओवरऑल वो 50 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक डॉक्टर बनने में पे कर रहे हैं। तो भैया जिस देश में डॉक्टर बनने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो फिर वहां पर कैसे आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि वहां पर जो है डॉक्टर लोगों की सेवा करेगा? डॉक्टर को लगेगा कि भैया ये तो जो मेरे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं उनको मैं कैसे रिकवर करूं? तो ये तो एक तरीके से धंधा बन गया, जहां पर प्राचीन समय में चिकित्सा को जो है लोगों की सेवा माना जाता था, आज वहीं ये बिजनेस बन चुका है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल को देख लीजिए, उनका एक बिजनेस मॉडल है। सबसे पहले वो एक बड़ा सा हॉस्पिटल, एक बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद में उसी में अपना स्टाफ रखेंगे, फिर अपना उनका मेडिकल होगा, अपनी उनकी लैबें होगी और सारी चीजों में उनका एक कमीशन बना होता है। अब देखो भैया, आपका लुटना तो तय है। जब आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको वहां पर डॉक्टर अब पहले तो सबसे पहले तो अपनी फीस लेगा, उसके बाद में वो कई सारी आपको जांचें लिख देगा, फिर उन जांचों को कराओ, फिर उनके बाद में अगर कुछ आपके प्रॉब्लम निकलती है तो फिर उनका जो है अलग फीस हो जाती है। तो इतनी जो ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इन पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है कि भैया आप मोबाइल को मुफ्त बांटने की जगह आप लोग चिकित्सा के क्षेत्र में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कीजिए। देखो हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सके। कई सारे लोगों के पास खाने का पैसे भी नहीं होते, तो भैया इलाज तो बहुत दूर की बात है। तो आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग जो है डॉक्टर की गलती भी नहीं बता सकते कि भैया उनको खुद इतना खर्चा करने के बाद जब वो डॉक्टर बने हैं तो भैया उनको वो पैसा तो रिकवर करना पड़ेगा ना। अब ये तो है नहीं कि वो जिंदगी भर सेवा करते रहेंगे।